अमित शाह के खिलाफ खुली बगावत, जा सकता है इस्तीफा। राहुल गांधी के बयान से बैकफुट पर आई मोदी सरकार। परिसीमन को लेकर संसद से सड़क तक सियासी संग्राम। जी हां, क्या अमित शाह को लेकर उठ रहे सवालों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है? क्या कैबिनेट के भीतर सब कुछ सही नहीं चल रहा है या अंदरूनी कुछ और भी चल रहा है? क्या कुछ सांसदों की नाराजगी आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामलों का असर संसद की राजनीति पर पड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मॉनसून सत्र सरकार के लिए सिर्फ एक सामान्य संसदीय सत्र है या फिर आने वाले चुनावों से पहले सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा? आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कि सोशल मीडिया पर वायरल दावे क्या है, संसद में क्या बवाल चल रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, और सब मैं आपको बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि राजनीतिक चर्चाओं और सामने आ रही घटनाओं का मतलब क्या है, और जानेंगे कि आखिर सच्चाई कितनी है, राजनीतिक समीकरण कैसे बदल सकते हैं और आने वाले दिनों में किसकी रणनीति भारी पड़ सकती है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए, इस समय देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है मॉनसून सत्र। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतर चुके हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस बार माहौल पहले से इतना अलग क्यों दिखाई दे रहा है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल हो रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि सरकार के भीतर मतभेद बढ़ रहे हैं, कई दावे किए जा रहे हैं कि कुछ बड़े नेताओं की भूमिका को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अलग अलग मामलों में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इन्हें राजनीतिक चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संसद की। देखिए, मॉनसून सत्र में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष चाहता है कि जिन मुद्दों पर देश भर में चर्चा हो रही है उन पर संसद के अंदर विस्तृत बहस हो, तो दूसरी ही तरफ सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश में है। यही कारण है कि सदन में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। देखिए, जैसे कि हमें पता ही है कि संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों ही जगह काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और सभी बस यही पूछ रहे हैं कि अमित शाह आखिर है कहां। आज राहुल गांधी भी तमिलनाडु पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने परिसीमन को लेकर बयान दिया है। आप जरा सुनिए। ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द फ्यूचर ऑफ द तमिल पीपल, the Tamil language and the state of Tamil Nadu. There is an attempt by the BJP to do delimitation. Delimitation is designed to disenfranchise, to take away power from the people of Tamil Nadu. This is a BJP conspiracy. There was a historical character in Tamil Nadu called Attappan. Attappan is basically symbolic of the betrayal of the people of Tamil Nadu. Anybody who supports delimitation is betraying Tamil Nadu, is betraying the future of Tamil Nadu, is allowing the RSS and BJP to attack the people of Tamil Nadu and the future of Tamil Nadu, and is a Attappan. सुना आपने, वो कहते हैं कि जो भी भाजपा के परिसीमन कानून का समर्थन करेगा वो तमिलनाडु के साथ विश्वासघात करेगा। इतिहास उन्हें 21वीं सदी का एप्टिन कहाकर याद रखेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अचानक एक उच्च स्तरीय आपात बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें राज्य सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, आईबी चीफ और गृह सचिव भी पहुंचे थे। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह अचानक अजीत डोभाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी संसद परिसर में पहुंचे। देखा आपने तस्वीरें। अब इस बैठक की टाइमिंग और अमित शाह के बयान को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो चुकी है। कुछ लोग इसे मोदी और शाह के बीच मतभेद से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यानी जिस दोस्ती को लोग जय वीरों की जोड़ी कहते थे, अब उस पर भी सवाल उठने लगे हैं।
और आपको मैं बता देती हूँ कि विपक्ष का आरोप ये था कि अमित शाह इस बार पूरा सिस्टम लगाने के बावजूद हालात संभाल नहीं पा रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि छात्र आंदोलन को रोकने में सरकार विफल रही है। इसी बीच छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर भी लगातार सरकार विपक्ष के निशाने पर घिरी हुई है। जैसे कि आपको पता ही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और बाकी नेताओं ने भी सदन में सवाल उठाए हैं, जवाब मांगा है। शाह को सदन में बुलाने की मांग भी तेज हो रही है और जिसके चलते सदन के बाहर इस तरह की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई है, आप जरा देख सकते हैं। आपने देख लिया, आपने सुना कि नारे लग रहे हैं, पोस्टर पकड़े हुए सारे नेता है, बीच में एक दान पत्र भी लगाया गया और इसी के साथ अब एक और वीडियो देखिए। नोट 47,100 चोरी नहीं होने पाएगा। अपना कैमरा बंद कर लेता हूँ। सांसद जी 47,000 देखा आपने, इसमें बताया जा रहा है कि जो ये दान पत्र है इसमें कुल 47,100 रुपए इकट्ठा किए गए थे और अब इनमें जितने भी 2 दान पत्र में इनकी कुल विपत्ति आई थी इसे राम मंदिर में भेजने का भी फैसला ले दिया गया है। अब इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी दल बदल कानून को लेकर सुनवाई जारी कर दी है। आपको याद ही होगा कि कपिल सिब्बल की ओर से याचिका दायर की जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और बागी सांसदों से जवाब भी मांग लिया था। उधर उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े सांसदों के मामले में भी लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी होने की खबरें भी सामने आई थी। यानी एक तरफ सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए जा रहे हैं तो दूसरी ही तरफ विरोध प्रदर्शन भी लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या संसद के बाहर चल रही राजनीतिक लड़ाई का असर संसद के अंदर भी दिखाई देगा। देखिए, कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सहयोगी दलों के बीच मतभेद बढ़ते हैं या विपक्ष एकजुट रहता है तो सरकार को कुछ मुद्दों पर अतिरिक्त राजनीतिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं सरकार का दावा यह भी है कि उसके पास आवश्यक समर्थन मौजूद है और वो अपना एजेंडा आगे भी बढ़ाएगी। अब बात करते हैं हम संसद की चर्चाओं पर। देखिए, हाल के दिनों में अलग अलग दलों के कुछ नेताओं और सांसदों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन किसी भी दल बदल या सदस्यता से जुड़े मामले में अंतिम निर्णय संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होता है। अगर कोई मामला अदालत या संबंधित संवैधानिक प्राधिकरण के पास है तो उसका परिणाम आधिकारिक आदेश आने के बाद ही स्पष्ट होगा। यही वजह है कि राजनीतिक दावों और कानूनी स्थिति के बीच अंतर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब सवाल ये है कि विपक्ष को इससे कितना फायदा मिल सकता है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि अगर विपक्ष संसद में एकजुट रहता है तो सरकार को लगातार जवाब देने के लिए मजबूर भी करता है, तो निश्चित रूप से उसका राजनीतिक संदेश मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर सरकार अपने सहयोगी को साथ रखती है और विधायी कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ा देती है तो वो भी इससे अपनी राजनीतिक सफलता के रूप में पेश ही करेगी। यानी मुकाबला दोनों तरफ से बराबरी का दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या आपको लगता है कि ये मॉनसून सत्र सरकार के लिए सबसे कठिन साबित होगा? क्या विपक्ष इस मौके का राजनीतिक लाभ उठा भी पाएगा या फिर सरकार एक बार फिर सभी चुनौतियों का सामना करते हुए अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने में सफल होगा? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।